सुमैया राणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतीक अहमद हत्याकांड जो है वो दुर्खद है, दुर्भाग्यपूर्ण, और उसको लेकर लगातार हम तीखे सवाल पूछ भी रहे हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है कि चाहे चांद बाबा का कत्ल हो, पार्षद अशफाक कुन्नू कत्ल हो, गेस्ट हाउस कांड जहां से नजदीकियां अतीक अहमद की बढ़ी थी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, वहां से लेकर कानपुर में जब लास्ट टाइम 2017 के आसपास टिकट मिला था, 300 गाड़ियों काफिले को लेकर निकलना हो, पार्षद अशोक साहू की बात हो, नस्तन की बात हो, भाजपा नेता अशरफ को मारने की बात हो, देवरिया जेल से मोहित जायसवाल का मामला हो, या अब उमेश पाल का मामला हो, या फिर उससे पहले राजू पाल का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जब हम अतीक का भी स्टेटमेंट वो पढ़ रहे थे 2021 का, जो उनकी पत्नी पढ़ रही थी, तो वो कह रही थी कि मुलायम सिंह यादव के दौर में ही वो उसका विस्तार हुआ है, और वो खुद कह रहे थे कि यहां पर हमने फैलाया सपा को, उनके साथ हम भी बढ़े, लेकिन अब वो टीस निकाल रहे थे कि आप लोगों ने दूरियां बना ली। तो इतने सालों में जो अतीक का ये साम्राज्य बना, अगर बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती है कि आपके किए का सफाया हम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो चीजें बेहतर हो रही हैं और जनता के मन में विश्वास आ रहा है, तो फिर क्यों ना माना जाए कि अपराधियों को आप लोगों ने पाला पोसा था और इसी वजह से जनता ने आप लोग को बाहर कर दिया? शुभंकर जी, सपा के पाली पोषित को ये सफाई कर रहे हैं और अपने पाले वो को कब ये पकड़ के कटघरे में लाएंगे? ब्रजेश सिंह पे कितने अपराध हैं बता दें? 106 के आसपास है। इनके राज्य में, जिसको ये राम राज्य बताते हैं, किसानों के ऊपर रौंद के गाड़ी से चला जाता है व्यक्ति और उसी के बाप को बगल में खड़ा करके गृह मंत्री कहते हैं कि दूरबीन लेके भी अपराधी नहीं नजर आ रहे हैं। अरे दिखेंगे कैसे जब बगल में खड़े हुए हैं आपके? तो आपके ही राज्य में 2 महिलाओं को बुलडोजिंग करने के नाम पे जला के मार दिया जाता है और वहां की डीएम, यहाँ तो पुलिस का ये हाल है और वहां की डीएम साहिबा का ये हाल था कि उससे वे एक दिन पहले वो ठुमका लगा रही थी। उसके अलावा एक दलित बच्ची को पहले वहां पर उसके साथ बलात्कार होता है, पुलिस का जो रोल सामने आया है उसमें रातों रात उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। ये आप जस्टिफाई करेंगे? तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहोगे, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। गुजरी बातों से ज्यादा बेहतर ये कि आज में जीना सीखें जो आपके राज्य में हो रहा है। सुमैया जी, आपने जितने मुद्दे उठाए हैं, ये सारे मैं राकेश जी से इसकी बात पूछूंगा, सारे हर एक सवाल पर जवाब पूछूंगा, लेकिन राकेश जी पर आरोप लगाकर आप अपने दामन को साफ नहीं कह सकते हैं। आप लोग भी मानते हैं कि अपराधियों को पाला पोसा गया, और एक दौर में जो नारा था, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, वो यूं ही परसेप्शन नहीं बना था। चाचा विधायक हैं, आप लोगों ने पाला पोसा तो आप लोगों ने भी था, और अब जी परसेप्शन का क्या है ना शुभंकर जी, बनते बिगड़ते रहते हैं। ये तो लोगों की अपनी राय है, परसेप्शन बनाना और बिगाड़ना, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को खत्म करने के बजाय अपराधियों को गैर कानूनी तरीके से और संविधान के खिलाफ जाके और न्यायपालिका का अपमान करके खत्म करने की जो मुहिम चला रही है, ये यकीनी तौर पर बहुत ही घातक और बहुत एक तांगे वाला हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, उसमें वो दौर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, आप बात कर रहे हैं तांगे वाले की? वो हजारों वाला जब प्रधानमंत्री कैसी तुलना कर रही है आप? अतीक अहमद की तुलना क्या प्रधानमंत्री मोदी से कर रही है? लोकतंत्र में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके जाता है और सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, आप उसकी तुलना एक माफिया अपराधी से कर रहे हैं। यही मानसिकता है आपकी। इसी जहर भरी मानसिकता के कारण माफिया बढ़ते, अपराधी बढ़ते हैं। विधायक रहे, क्यों बहुत बुरा लग गया आपको? अरे आप माननीय कसीदे पढ़िए, आप कसीदे पढ़िए। अभी कह रही थी अतीक अहमद गैंगस्टर अपराधी है, और अभी कह रही माननीय विधायक है, माननीय सांसद है। आपने बनाया था सुमैया राणा, आपकी पार्टी ने बनाया था। शर्मानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको कि आपने जो अतीत में किए गए कृत्य थे उसके लिए आप माफी मांग लीजिए। सुमैया राणा, आप जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज बदनाम करने का काम किया है। दुनिया भर के सामने उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती, उसके जड़ में आप हैं। आपने माफियाओं को पाला, और माफियाओं को नहीं पाला, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। शर्म नहीं आती है क्या आपको? ऐसी पार्टी के नेता, आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी पार्टी ने अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाया है, और उसके बाद भी बेशर्मी से आज भी अभी शाइस्ता परवीन का बचाव करने का काम कर रहे हैं। आप पूछिए इनके पार्टी के प्रवक्ता, इनके पार्टी के सांसद, इनके पार्टी के विधायक शाइस्ता परवीन को मासूम बता रहे हैं। शाइस्ता परवीन में अपराधी दिखाई नहीं पड़ता। जिस पर मुकदमा दर्ज है, जो फरार है, जिस पर इनाम घोषित है, उसको मासूम बता रहे हैं। इनसे पूछिए। ठीक है सुमैया जी, देखिए, मैं आपसे फिर ये सवाल पूछ जाऊंगा। आपने प्रधानमंत्री सुमैया जी, आपने प्रधानमंत्री से तुलना क्या सोचकर की? हम चाहते हैं वो आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने कहा कि एक तांगे वाला, जिसको मैंने विस्तार की बात हम कर रहे थे, उनका बच्चा जो आपराधिक किस्म का था, वो हजारों करोड़ की संपत्ति हो, जिसमें आपकी सरकार ने भी सीज किया, आपकी सरकार ने भी कई आरोप लगाए। उस पर आप क्यों इतना परेशान हुए कि आपने प्रधानमंत्री तुलना कर दी? हमारे देश में एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन जाता है,
एक ऑटो चलाने वाले हाँ, लेकिन अगर उस पर अपराध करके 100 से मुकदमे अपराध करके नहीं ना मैम। प्रधानमंत्री बन जाता है, एक तांगा चलाने वाला जो नहीं है वो नहीं, हजारों करोड़ अगर का संपत्ति बना लेता है। सैकड़ों हत्या करके, लोगों की जमीन पर कब्जा करके, मार पिटाई करके, गैंगस्टर एक्ट आपने लेके, जो सवाल उसकी किया तुलना आप था, कर रही मैंने हैं। उस सवाल का जवाब दिया और वो मैं उस सवाल के जवाब पे अब भी कायम हूं। ठीक है। कोई नहीं देख के आया है डेस्टिनी किसकी कहां आपकी पे- नजर में अतीक अहमद कौन है मैम? बड़ा सीधा सवाल है। शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद आपकी नजर में कौन है? बिल्कुल एक दुर्दांत अपराधी है। शाइस्ता लेकिन परवीन? कानून सजा देगा, फांसी न्यायपालिका देगी। और शाइस्ता परवीन? शाइस्ता परवीन के कौन से अपराध आ गए हैं? उनके मैं भी पूछना सामने चाह रहा हूं, कौन है तैयारी आपकी नजर में वो? बता दूंगी। लेकिन आज की तारीख में शाइस्ता परवीन एक नकाब वाली पर्देदार एक नॉर्मल खातून मालूम दे रही है। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उनका इसमें क्या हाथ है। अब ये सरकार निकाल के देना, बताए कि उनके कौन कौन से अपराध हैं। सरकार ने तो 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा उस पर। FIR है, फरार है। सरकार तो इनाम घोषित कर देने का मतलब ये थोड़ी है कि वो न्यायपालिका से ऊपर हो। उमेश पाल के जाएगा परिवार, न्यायपालिका के सामने, क्यों नहीं जाते न्यायपालिका के सामने? समैया राणा, आप ही अपील कर दीजिए। शायद आपकी बात ज्यादा सुनती हो, मानती हो, आपकी रिश्तेदारी कुछ हो उनसे। खून देते हैं, उसके बेटे को मार दिया, उसके पति को मार दिया, देवर को मार दिया, वो किस मुंह से सामने आएगी? कितनी पीड़ा किसका है, भरोसा करके कितनी सामने पीड़ा आएगी? है। बेटे को मार दिया, उसके बेटे ने बिल्कुल जो पीड़ा सरेआम है। दिन बिल्कुल दहाड़े पीड़ा वो है। राघवेंद्र सिंह देश गनर को को मार दिया, जिम्मेदार वो नागरिक संदीप और एक निषाद गनर को मार दिया। पीड़ा ये पीड़ा नहीं झलक रही थी तब पीड़ा आपकी? होना यानी जरूरी है। गनर जो मासूम आपको मारे तो गए फिर उन पर वहां पीड़ा पर नहीं झलक रही। सकती समैया है। राणा की पीड़ा की मासूम बेटे को मार दिया, उसके शौहर को मार दिया, कितनी पीड़ा है। समैया राणा का यही चेहरा है, यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है कि अपराधी के मारे जाने पर ये छाती पीटते हैं, ये मातम बनाते हैं। अपराधी के मारे जाने पर ये व्यक्तिगत नुकसान महसूस करते हैं। व्यक्तिगत नुकसान होता है इनका, क्योंकि हिस्सेदारी होती है। उसके जो एम्पायर है ना हजारों करोड़ का, उसमें हिस्सेदारी होती है समाजवादी पार्टी ठीक के है। नेताओं की, प्रवक्ताओं की। ठीक है।